एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूमते हुए विदर्भ देश की अमरावती नगरी में पहुंचे। वहां एक सुंदर शिव मंदिर था जिसकी भव्यता से दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर की दीवारें प्राचीन शिल्प कला से सजी थी और हर कोने में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। शिव जी की जटाओं से निकली हुई बूंदें धूप में चमक रही थी, जबकि पार्वती जी की मुस्कान में आस्था की चमक थी। एक दिन जब वे मंदिर में बैठे बातों में मशगूल थे, माता पार्वती ने कहा, शिव जी चलो चौसर खेलते हैं। शिव जी एक क्षण के लिए चकित रहे, फिर मुस्कुराते हुए राजी हो गए। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने उत्सुकता से उससे पूछा, बताओ हम दोनों में से कौन जीतेगा? पुजारी, जो भगवान शिव का भक्त था, तुरंत बोला, महादेव जी जीतेंगे। खेल की समाप्ति पर पार्वती जी ने विजयी होकर कहा, मैं जीत गई। लेकिन शिव जी की हार पर पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने पुजारी को श्राप देने का मन बना लिया। शिव जी ने तुरंत उन्हें रोका और कहा, यह तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने गुस्से में आकर उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और क्षण भर में पुजारी कोढ़ से पीड़ित हो गया। कई महीनों तक वह दर्द भोगता रहा। एक दिन एक अप्सरा मंदिर में आई और शिवजी की आराधना करने लगी। उसने पुजारी के कोढ़ को देखकर उसके कारण पूछा। जब पुजारी ने उसे सारी घटना सुनाई तो अप्सरा बोली, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उसने व्रत करने की विधि बताई, जिसमें सोमवार को स्नान करना, पंजीरी बनाना और भगवान शिव की आराधना करना शामिल था। उम्मीद की किरण से प्रेरित होकर पुजारी ने 16 सोमवार व्रत किया और धीरे धीरे उसका कोढ़ दूर हो गया। एक दिन शिव और पार्वती उस मंदिर में लौटे और पुजारी को स्वस्थ देखकर खुश हुए। पार्वती जी ने उससे स्वास्थ्य का राज पूछा। जब पुजारी ने व्रत का उल्लेख किया तो माता पार्वती ने भी वही व्रत करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप उनका पुत्र कार्तिकेय वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपने माता से पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया कि मैं वापस आया? पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय ने अपने विदेशी मित्र को भी यह व्रत करने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां की। उसने एक शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति हथिनी द्वारा वरमाला डालेगा, उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी दिन कार्तिकेय का मित्र हथिनी के गले में वरमाला डालकर विजयी हुआ। राजकुमारी ने उस ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया? उसने कहा, मैंने 16 सोमवार व्रत किए थे। राजकुमारी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए वही व्रत रखा, जिससे उसे एक सुंदर पुत्र मिला। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ, उसने माँ से पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो मुझे आपके जैसा पुत्र मिला? राजकुमारी ने भी उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु के बाद वह राजा बन गया, लेकिन राजपाट मिलने के बाद भी उसने 16 सोमवार व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन वह खुद न जाकर दासी को भेज दिया। पूजा समाप्त होते ही आकाशवाणी हुई, तुम्हारी पत्नी को महल से दूर रखो, नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा। ब्राह्मण पुत्र इस बात से अचंभित हुआ। महल लौटने पर उसने दरबारियों को बताया। दरबारियों ने कहा, आप उसे महल से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन उसने पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी अब भूखी प्यासी अनजान नगर में पहुंच गई। वहां एक बूढ़ी औरत ने उसकी मदद की, लेकिन उसके साथ हर जगह दुर्भाग्य ही रहा। जब वह एक पेड़ के नीचे सो गई तो पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। लोग पुजारी के पास गए और उन्होंने कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। उस पुजारी ने शिवजी की आराधना की और राजकुमारी को 16 सोमवार व्रत करने को कहा। उसे आशा मिली और उसने व्रत किया। 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र ने उसकी खोज शुरू की। आखिरकार राजा खुद राजकुमारी को लेने आया।
इस तरह जो भी ये 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।